हम बात कर रहे थे दोस्तों कक्षा 6 से लगाकर के कक्षा 12 की राजस्थान रंजन पुस्तक के बारे में हम बात कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम बढ़ते हुए कक्षा 10 तक पहुंच चुके थे, जिसका इतिहास और संस्कृति जो अध्याय है वो हम कंप्लीट करने वाले हैं। और काफ़ी महत्वपूर्ण ये पुस्तक जो है ना, ये आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ आपके 360 पेज की पीडीएफ होने वाली है। डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो ऐप है वो प्ले स्टोर पर ओपन होगा और वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, आप इंस्टॉल करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के अंतर्गत दूसरा अध्याय जो है वहाँ तक हम पहुँच चुके थे। 250 तक हमने क्वेश्चंस जो है वो सोल्व किए थे इससे पहले वाले वीडियो में। और देखिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा अध्याय है जिसका नाम है राजस्थान के प्रमुख संत और लोक देवता। इसके 20 प्रश्न जो है वो हमने कवर किए थे। यहाँ से हमें आगे बढ़ना था और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है वो अब चालू होने वाले हैं। तो जल्दी से सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न आता है 20 नंबर का कि पाबूजी का जन्म स्थान कौन सा था दोस्तों। पाबूजी का जो जन्म स्थान है वो कौन सा था, तो कोलू गांव का नाम जो है वो आता है कोलू गांव। पाबूजी का जन्म स्थान कोलू गांव है। फिर अगला प्रश्न है कि इतिहासकार मोहनोत नैणसी, महाकवि मोरजी आशिया आदि ने पाबूजी का जन्म स्थान किसे बताया है, तो खारी खाबड़ का जो जूना गाँव बाड़मेर का है वहाँ पर बताया गया। और कब के लिए, 1239 ईस्वी में जन्म हुआ था, ये बताया गया। किसके द्वारा? देखिए ये जो प्रश्न है ना 21 नंबर का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो। क्योंकि देखिए इसमें किस तरीके से प्रश्न को घुमा फिरा करके पूछा गया है कि इतिहासकार जो मोहनोत नैणसी है, महाकवि मोरजी आशिया है, इनके द्वारा पाबूजी का जो जन्म स्थान है वो खारी खाबड़ को बताया गया है। ठीक है, और इसका कौन सा गांव है? जूना गांव बाड़मेर है दोस्तों। ठीक है, बाड़मेर तो सभी बताते लेकिन जूना गांव भी बताते, लेकिन खारी खाबड़ का नाम जो आता है ना वो कहीं पर देखने को नहीं मिलता है। डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि खारी खाबड़ संबंधित है, फिर आपके लोक देवताओं के जो है वो नाम दिए जाते हैं। इस तरीके से प्रश्न को पूछा जा सकता है। तो मोहनोत नैणसी और महाकवि जो मोरजी आशिया है उनके द्वारा पाबूजी का जो जन्म स्थान है वो खारी खाबड़ स्थान को बताया जाता है, जो जूना गांव में स्थित है और कहाँ पर? बाड़मेर में स्थित है। और कब इनका जन्म बताया जाता है, तो 1239 ईस्वी। आप याद रखना चाहे तो भी रख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न आता है इसी कड़ी में कि पाबूजी का विवाह किसके साथ होता है दोस्तों। पाबूजी का जो विवाह है वो किसके साथ होता है, तो सोढ़ी देवी जो है उनके साथ पाबूजी का विवाह होता है। अगला प्रश्न है कि किसकी गायों की रक्षार्थ हेतु पाबूजी ने प्राण गंवा दिए थे दोस्तों। किसकी गायों की रक्षा कर रहे थे जिसमें पाबूजी जो है वो शहीद हो जाते हैं, तो देवल चारणी की गायों को बचाने के लिए। देखिए पहले गायों को बचाने के लिए काफ़ी जो लोगों ने है वो अपना बलिदान दिया है और शहीद हुए हैं। कभी मुगलों से हुआ तो कभी सांप्रदायिक तरीक़ों से विवाद के कारण भी होते हैं। तो इस तरीके से गायों की रक्षार्थ के लिए पाबूजी ने भी अपने प्राण गंवाए थे, शहीद होते हैं देवल चारणी की गायों को बचाने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि देवल चारणी की गायों को किसने चुराया था। देखिए देवल चारणी जो है उसकी गायों को चुराया किसने था, तो जायल नरेश जो जिंदराव खींची है उसके द्वारा इसको चुराया जाता है। अगला प्रश्न है कि पाबूजी की घोड़ी का क्या नाम था। देखिए पाबूजी के पास घोड़ा था या घोड़ी, तो घोड़ी थी दोस्तों। पाबूजी के पास घोड़ी थी जिसका नाम था केसर कालमी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है केसर कालमी से। तो पाबूजी की घोड़ी का नाम था केसर कालमी, और उसी केसर कालमी पर बैठ करके पाबूजी जो है वो देवल चारणी की गायों की जो है वो रक्षा करते हैं। किससे? झायल का नरेश जो जिंदराव जो खींची था उससे रक्षा करते हैं दोस्तों। फिर अगला प्रश्न है कि पाबूजी का मुख्य पूजा स्थल कहाँ पर है, तो कोलूमंड फलोदी जोधपुर में है दोस्तों। कोलूमंड फलोदी जोधपुर में ही पाबूजी का जो मुख्य पूजा स्थल है वो स्थित है जोधपुर में। ठीक है, याद रखिएगा कोलूमंड फलोदी जोधपुर में। फिर अगला प्रश्न है 27 नंबर का कि मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का जो श्रेय है वो किसे जाता है। मारवाड़ क्या, मेरे हिसाब से राजस्थान में ऊँट लाने का श्रेय भी पाबूजी महाराज को ही जाता है। ठीक है ना, तो पाबूजी जो लोक देवता है उनको मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का जो श्रेय है वो दिया जाता है। फिर अगला प्रश्न बनता है कि ऊँट के बीमार होने पर रात्रि में किसकी फड़ बाँची जाती है। देखिए मारवाड़ जो क्षेत्र आता है, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, ये जो चूरू पाली का क्षेत्र है, मारवाड़ जो क्षेत्र है दोस्तों, इसमें सर्वाधिक ऊँट पालक जातियाँ रहती है, जिसमें रेबारी आते हैं, रायका रेबारी जो होते हैं वही देवासी। तो जो मारवाड़ के जो वहाँ पर ऊँट जो है इनका प्रमुख वाहन भी मान लो, आप दूध देने वाला स्रोत मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन ऊँट वहाँ पर जो है वो बहुतायत में मिलता है, क्योंकि ऊँट को ही रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है। तो वहाँ पर ऊँट है, तो ऊँट कभी बीमार होते हैं तो उनके रक्षार्थ के लिए उनको जो है वो अच्छा करने के लिए पाबूजी जो लोक देवता हैं दोस्तों उनको पूजा जाता है। ठीक है, उनसे ताँती मांगी जाती है, उनसे
जो है पाती मांगी जाती है और तांती बांधी जाती है। तो बाबूजी जो हैं वो लोक देवता किससे संबंधित है? ऊँट से संबंधित है। ये प्रश्न आपके 100% बनता ही बनता है बाबूजी से संबंधित। तो बाबूजी से संबंधित ऊँट है, और ऊँट जब बीमार होते हैं तो राय का जो रेबारी समाज होता है वो शाम को जब रात्रि के समय जब है फड़ बाँचते हैं, फड़ बाँचने का जो कार्य है वो उनके द्वारा किया जाता है बाबूजी की आराधना में। और उनके ऊँट में जो है वो स्वास्थ्य में जो है वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है। ये बहुत ही एक चमत्कारिक चीज़ होती है, ठीक है। तो फड़ जब फड़ जैसे ही फड़ बाजना चालू होती है तो इधर ऊँट जो बीमार हो रहे होते हैं वो काफ़ी तरीके से तुरंत भी ठीक होने लग जाते हैं। ये बाबूजी का चमत्कार होता है, ये पर्चा होता है। अगला प्रश्न है कि बाबूजी को किनका अवतार माना जाता है? दोस्तों, बाबूजी जो है उन्हें किनका अवतार माना जाता है? तो लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। फिर अगला प्रश्न बनता है, देवनारायण जी के पिता किसके विरुद्ध संघर्ष में अपने 23 भाइयों सहित मारे गए थे? दोस्तों, जो देवनारायण जी के जो पिता हैं वो किसके विरुद्ध में संघर्ष करते हुए 23 भाइयों सहित जो है वो मारे जाते हैं? तो भिनाई के शासक के साथ, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनता ही बनता है, ठीक है। तो अगला प्रश्न अगले वीडियो में। धन्यवाद।